नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कॉन्शियसनेस के बारे में एक वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है गुइलियो टोनोनी, और ये विस्कॉन्सन यूनिवर्सिटी यूएसए के साइकेट्री विभाग के हेड हैं। तो इन्होंने एक थ्योरी दी है, एक थ्योरी प्रपोज करी है, उसका नाम है आईआईटी, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी। और इसके तहत ये बेसिकली क्या करते हैं कि इन्होंने ये अटेम्प्ट किया है, कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन किया है बाय रिलेटिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनीथिंग, जीव जंतु वगैरह। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपको जो है कोई बड़ा जानवर मिल जाए, और अगर उस बड़े जानवर को आप मार देते हैं तो आपको बड़ा गिल्ट होगा ना कि यार हमने इसकी हत्या कर दी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अब आप ऐसे नीचे चलते चले जाएंगे तो आपको सूक्ष्म जीवों की दुनिया में जब आप आएंगे तो आपको तो पता ही नहीं है आप डेली कितने मरते हैं आपके द्वारा। आपको तो गिल्ट नहीं होता ना। क्यों? क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको लगता कोई कुछ है नहीं, कुछ कॉन्शियसनेस नहीं है उनके अंदर, कुछ चेतना नहीं है, उनको दर्द नहीं होता, उनको तकलीफ़ का अनुभव नहीं होता है ना। तो यही चीज़ इन्होंने इसी ढंग से अपनी थ्योरी दी है, और इसका एक यूनिट बताया है फाई। फाई जो मैथमेटिक्स के लोग हैं वो जानते होंगे, फाई एक गोलाकार में एक डंडा खींच देते हैं, तो वो जो यूनिट है वो इन्होंने बताया है कि अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी आईआईटी, जो कॉन्शियसनेस है उसको हम मेजर कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि फिज़िकल सबस्ट्रेट क्या है सब्जेक्ट का। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के तौर पे जो लोग वेजिटेरियन हैं और अगर वो अंडा खाते हैं तो उनके पास, अब वेजिटेरियन लोग कहेंगे भाई अंडा आप खाते तो बुरी बात है, वेजिटेरियन तो अंडा नहीं खाते। लेकिन एक तरफ अगर आप सोचते हो इस चीज़ को गहराई से तो आपको लगेगा भाई ये अंडा खाते तो हैं, सही है, लेकिन इसके अंदर चेतना तो है नहीं। इसको कोई दर्द का अनुभव हो रहा है, इसको कोई टॉर्चर का अनुभव हो रहा है जब आप अंडा खाते हैं, तो ये जस्टिफाइड भी है। अब इसको क्या कहेंगे आप? तो इसी प्रकार से बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे छोटे। वो फॉर एग्ज़ाम्पल दही आप जमाते हैं तो उसमें भी गुड बैक्टीरिया होते हैं। गुड बैक्टीरिया है तो वो भी तो आप खा ही रहे हो ना, लेकिन आपको तो नहीं एहसास होता है कि आपने जो है कोई किलिंग करी है ना। तो उसका फाई वैल्यू बहुत लो है ना। आईआईटी के हिसाब से उसका फाई वैल्यू बहुत लो है। और एक इंसान के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई इंसान कोमा में है, तो उसका है जिंदा, कोमा में है, तो उसका फाई वैल्यू एक्सट्रीमली लो होगा। और अगर माइल्ड कॉन्शियस है, फॉर एग्जांपल नींद से उठा है और ये और वो, तो वो जो है मीडियम लेवल का उसके अंदर फाई होगा। लेकिन जो व्यक्ति एकदम अवेकन है, चेतन है, काम कर रहा भाग, वो उसका हाई होगा फाई वैल्यू। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं इनकी थ्योरी को। अब ऐसा नहीं है कि इनकी थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस लेकर के आ गई है, पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है, नहीं, बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है इसका। और ये जो है क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस को मेजर इसी तरीके से करते थे। ये मतलब इन्होंने अपने थ्योरी में बताया है कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी की भी, उसके अनुसार हम तय करते हैं कि वो उसके अंदर कितनी चेतना है, कितनी कॉन्शियसनेस है, और उस मेजरमेंट को यूनिट उनको दिया है नाम फाई। तो ये एक ब्रीफली मैंने आपको बताया है आईआईटी के बारे में, इस कॉन्शियसनेस रिलेटेड इस थ्योरी के बारे में। और ये सज्जन जो है बहुत ज़्यादा, चूँकि साइकेट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं यूनिवर्सिटी के अंदर यूएसए में, तो इनको बहुत कम, इनकी थ्योरी को कम मत आंकिए। कहीं कहीं जगह आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बात तो सही है। बहरहाल, अब ये इतना करके मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें कोशिश करूँगा कि एक और वेस्टर्न या ईस्टर्न ऋषि मुनि या साइंटिस्ट के बारे में की थ्योरी कॉन्शियसनेस के बारे में एक्सप्लेन करूँ, और शॉर्टली एक्सप्लेन करूँ। डिटेल तो फिर दोबारा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।